जय हिंद। अखंड भारत हिंदू राष्ट्र। देखो, रिफ्यूजी क्राइसिस पूरी दुनिया में एक मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कई एक देश में इंटरनल एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर जो है वहाँ से पलायन प्रारंभ होते हैं। अभी जो है इजराइल और हमास या फिर फिलिस्तीन के मध्य में युद्ध चल रहा है और कई जगह जो है आप देखोगे, सिर्फ वही नहीं बल्कि सीरिया वगैरह में, इधर आपका म्यांमार वगैरह में, इनफैक्ट भारत में भी इंटरनल और एक्सटर्नल रिफ्यूजी क्राइसिस आपको देखने को मिलता है 1947 के बंटवारे के बाद, या फिर अभी भी स्टिल जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू माइनॉरिटीज़ या सिख और ज्यूइश माइनॉरिटीज़ हैं वो भारत में पलायन करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, मतलब क्योंकि वहाँ उनके साथ भेदभाव होता है या उत्पीड़न होता है। तो ये रिफ्यूजी क्राइसिस बहुत बड़ा क्राइसिस है और ये मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब जो है कह सकते हो, जो भी अपने आप को खास करके फिलिस्तीन और अभी जो है इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो जितने भी भारत में लोग हैं वो सब लोग जो है हमास का समर्थन कर रहे हैं, और जितने भी खास करके इस्लामिक नेशन है या फिर जो भी पीसफुल कम्युनिटी भारत में जो बैठे हुए उन हमास के आतंकियों के जो हमदर्द हैं, सभी लोग जो है उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो लोग जो है रोहिंग्या और बांग्लादेशी रिफ्यूजीज का भी जो है समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन सिर्फ समर्थन मुंह से बोलकर कर देने से कुछ नहीं होता। आप जो है आतंकियों को गोला बारूद दे सकते हो, पैसे दे सकते हो ताकि वो इजराइल पर जाकर आक्रमण कर दे, या फिर कहीं भी जाकर वो बम विस्फोट या अपने आप को उड़ा ले या 72 हुरों के पास चला जाए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब बात आती है शरण देने की, तो कोई भी इस्लामिक देश आप देखोगे तो जितने भी ये लोग रिफ्यूजीज हैं वो वेस्टर्न नेशन और यूरोपियन नेशन की तरफ जो है दौड़ते हैं, भागते हैं। ठीक है, ये फ्रांस जाएंगे, ये स्वीडन जाएंगे, नॉर्वे जाएंगे, ये ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, कह सकते हो ना कि जो भी वेस्टर्न नेशन है वहाँ जाकर ये शरण लेते हैं। भाई एक 58 इस्लामिक देश में क्यों नहीं आप शरण लेते? और क्या इस्लामिक देश आपको शरण देने के लिए तैयार है? इस पर जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। कुछ एग्जाम्पल के तहत आपको मैं बताऊंगा। जैसे टर्की है, टर्की जो है इस्लामिक नेशन है, लेकिन उन्होंने एक वॉल क्रिएट किया है, एक दीवार बनाई है जिससे कि कोई भी रिफ्यूजी टर्की में इंटर ना कर सके। फिर पाकिस्तान है। अभी पाकिस्तान में स्थिति देखो, अफगानिस्तानियों का क्या है। अफगानिस्तान के 17 लाख से मुस्लिम शरणार्थियों को पाकिस्तान, जो कि एक इस्लामिक देश है, उसको भगा रहा है, वहाँ बुलडोजर चला रहा है। और यही अगर भारत में योगी जी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारे बांग्लादेशी या रोहिंग्या को भगाने प्रारंभ कर दें, तो यहाँ बैठे हुए शांति दूत, ठीक है, वो हाईतौबा मचाना प्रारंभ कर देगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, यह मानवता के खिलाफ है। लेकिन आप देखो ना पाकिस्तान को क्या कर रहा है, वो सारे अफगानिस्तान के शरणार्थियों को जो है खदेड़ खदेड़ के जो है भगा रहा है, उसके घरों को जो है इस ठंड के महीने में जो है नेस्तनाबूद कर रहा है। दोनों इस्लामिक देश हैं, दोनों शांति दूत ही हैं दोनों 72 हुरों के पास जो है जाने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को जो है देखो भगा रहा है। फिर देखो इजिप्ट की हमने बात कर ली, फिलिस्तीन से सटा हुआ है, मतलब गाजा पट्टी से इजिप्ट जो है सटा हुआ है, लेकिन एक भी जो है फिलिस्तीनियन को या फिर गाजा पट्टी के शरणार्थी या रेफ्यूजी को अपने अंदर या फिर अपने देश में इजिप्ट शरण देने को तैयार नहीं है। ये सब सारी चीज़ें हैं, ये जो है भारत के लिए आँख खोलने वाली चीज़ें, आँख खोलने वाले एग्जाम्पल्स हैं। इंडिया में जो है सो कॉल्ड कम्युनिस्ट कांग्रेस है, जो भी कह सकते हैं लेफ्ट लिबरल इको विंग्स या फिर पीसफुल कम्युनिटी, ऐसे रिफ्यूजीज़ का समर्थन करते हैं ताकि उनका वोट बैंक बढ़े। कांग्रेस आज तक ऐसे रिफ्यूजी या फिर जो भी बांग्लादेशी शरणार्थियों को शरण देते इसलिए आई है क्योंकि ये लोग कांग्रेस के वोटर्स हैं, कांग्रेस को वोट देंगे। तो ये लोग वोट बैंक राजनीति के लिए अपने देश की अस्मिता, अपने देश की संस्कृति, देश की एकता और अखंडता पर आँच पहुँचाने से ये आज नहीं आते, मतलब आज नहीं आते। ठीक है, अब बताओ, जब विभाजन हो ही गया धर्म के नाम पर, तो भारत में मुसलमान रहे क्यों? 1971 में जब बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ, तो भाई जितने भी उस वक्त के मुस्लिम शरणार्थी थे उसको डिपोर्ट करना चाहिए था ना। ऐसे ही भारत में डेमोग्राफी के नाम पर, धर्म के नाम पर, पॉपुलेशन के आधार पर जब दो देश बट गए, तो जब भारत में फिर से उसका इस्लामिक जिहादियों का जो है, अगर कह सकते हो कि एक प्रकार से जनसंख्या बढ़ेगा, तो क्या ये नया पाकिस्तान का डिमांड नहीं करेंगे? आज जम्मू कश्मीर में या नूह और मेवात में या मेरठ में क्या घटनाएं घट रही हैं, या पूरे देश में जिस प्रकार से जो है एक जिहाद का जो है एक कॉन्सेप्ट जो छिड़ा हुआ है, और पूरे के पूरे देखो ना बिहार में है कि 2047 तक भारत को गजवाए हिंद का जो एक सपना है ये लोग देख रहे हैं। तो ज़रूरत है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की, ज़रूरत है माइग्रेशन कंट्रोल बिल की, और ये पूरे के पूरे जो भी बांग्लादेशी शरणार्थी या रोहिंग्यास हैं सबको भारत जो है डिपोर्ट करना प्रारंभ करे। और जो भी अवैध शरणार्थी भारत में है, किसी को भी अब शरण देने की आवश्यकता नहीं है। भारत कोई धर्मशाला नहीं है, भारत कई खंडों में विभाजित हुआ है, इससे भारत को सीख लेनी चाहिए और भारत भविष्य में विभाजित ना हो।
भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता अक्षुण्ण रहे, इसके लिए अभी से ही कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। और मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिया, इससे भी अपने आप को पीसफुल कम्युनिटी थोड़ा आँख खोले। और खैर ये लोग तो खैर जिहादियों का समर्थक हैं, ये आँख क्या खोलेंगे, इनका तो सपना ही है गजबाए हिंद का, लेकिन खैर इनके सपने को हम साकार नहीं होने देंगे। भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। जय हिंद।